फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी जी को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, अभी भी यूट्यूब पे वो ट्रेंड कर रहा है, एंड ऑडियंस की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो उस प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने सोचा था कि इस गाने को इतना प्यार मिलेगा? हाँ, मतलब एक्चुअली एक्सपेक्ट तो किया था कि ये गाना अच्छा चलेगा और लोगों को मजा आएगा सुनने में। बहुत ही कैची ट्यून है, बहुत ही कैची लिरिक्स है, और उसके बीट्स भी बहुत ऐसे आपको ग्रूव करने के लिए मजबूर करने वाले बीट्स हैं। और डेफिनेटली चेरी ऑन द केक इज मौनी रॉयज डांस एंड हर द वे शी इज लुकिंग। बहुत ही हॉट, बहुत ही सिजलिंग दिख रही है, वो बहुत कमाल का डांस कर रही हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स देखकर। बहुत ही खुशी हो रही है ये देखकर कि गाना ट्रेंडिंग है, और इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एज यू सेड कि मोनी रॉय बहुत हॉट कर रही है, मोनी रॉय फेस है इस सॉन्ग का, तो उनके साथ वर्क करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और आपको जब पता चला कि वो इस गाने का फेस बनेंगी तो क्या रिएक्शन था आपका? हाँ जी, तो हम लोगों ने वीडियो देखा था, फर्स्ट ड्राफ्ट जो आया था हमारे पास में रिकॉर्डिंग के टाइम। और वो देखकर ही बेसिकली शूट मिक्स के टाइम तो हमने रिकॉर्ड करके उन्हें भेज ही दिया था सो दैट शी कैन शूट ऑन दैट। और फिर जब वीडियो आया, हमने जब वीडियो देखा तो ये बोला कि ये गाना तो बहुत चलने वाला है, क्योंकि बहुत कमाल का शूट भी हुआ है वो। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरी आवाज पे मौनी रॉय ने लिप सिंक किया है, या इस तरह का कोई आइटम सॉन्ग उन्होंने किया है। तो मैं और हिमानी, हम दोनों ने मिलके ये गाना गाया है। तो मस्त लग रहा है यार। अब थिएटर में देखना बाकी है, मैं अभी तक थिएटर जाके देखी नहीं है मूवी। सो आई एम वेटिंग कि मैं जाऊं और जब हमारा गाना प्ले हो तो मैं उस पे वोट करूं। या तो यही पूछूंगी आपसे कि मम्मी जी बनाते टाइम दिमाग में क्या चल रहा था, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, एंड क्रिएटिव प्रोसेस क्या थी इस गाने के पीछे की? ये क्रिएटिव प्रोसेस और क्या थॉट था वो तो मनन ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि उन्होंने ही गाना लिखा है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लिखा भी है, कंपोज भी किया है, उसका रैप भी उन्होंने गाया है, प्रोडक्शन में भी उन्होंने किया है। तो ही इज द रियल क्रिएटिव बिहाइंड द सॉन्ग। उन्हीं का ये क्रिएटिव कॉल भी था मनन का कि मुझे और हिमानी, हम दोनों की आवाज वैसे बहुत अलग है, आप अलग अलग सुनेंगी तो। बट हम लोगों ने एक एक वर्ड, एक एक अक्षर सिंक किया है ताकि वो एक आवाज की तरह लगे, और उस तरह उसको प्रोसेस भी किया है। तो वो काफी मजेदार था रिकॉर्ड करना, एक एक चीज एक जैसा दोनों को गाना, एक्सप्रेशन वाइज या शब्द को आप जिस तरह बोल रहे हैं, तो सब कुछ हमने मैच किया। तो वो बड़ा ही मजेदार था। और बहुत ही क्वर्की लिरिक्स है, तो हम हंस भी रहे थे गाना गाते समय कि अरे अच्छा, अच्छा ऐसा लिखा है, अच्छा ऐसा। तो दोस्तों के बीच में जब आप काम करते हो तो उसमें मस्ती ज्यादा होती है। हालांकि बट यस, व्हेन यू आर वर्किंग सीरियस भी रहना पड़ता है, बहुत रिटेक्स नहीं दे सकते हैं, नहीं तो फिर मूड खराब हो जाता है। बट ओवरऑल बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था, फुल ऑफ फन। अच्छा। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका इंडियन आइडल से लेकर यहाँ तक का सफर काफी ज्यादा डाइवर्स रहा था, तो माइलस्टोन इतना रीच करने के टाइम पे कोई ऐसा चीज या ऐसा मोमेंट था जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया आपकी म्यूजिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए? मैं ना उन उन लोगों को जरूर अपनी आंखों के सामने, अपने जहन में रखती हूँ, जिन्होंने एक लंबा समय इस इंडस्ट्री को दिया है, अपने आर्ट को दिया है। और किसी की भी जर्नी आसान नहीं रही है। दूर से देखने में हमको वो सक्सेस लगता है कि हाँ यार, दिस पर्सन, ये इंसान यहाँ तक पहुंच गया है या गई है। उसके पीछे जो वो बोलते हैं ना, आइसबर्ग जो होता है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो हम नहीं देख पाते हैं, जो मेहनत है, जो चैलेंजेस हैं। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस से निकल के वो आए हैं, और किस तरह उन्होंने अपनी जगह बनाई है। और मेरे साथ भी बहुत मुश्किल लाइफ नहीं रही है, बहुत मुझे भगवान की कृपा रही है, बहुत ग्रेस रही है भगवान की। तो आई विल नेवर से कि स्ट्रगल करना पड़ा है या कुछ, कुछ नहीं, बहुत अच्छी लाइफ रही है। मेहनत और बहुत जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और वो मैं कर रही हूँ। और अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं हम मिलके, कंपोज भी कर रही हूँ मैं गाने, तो वो मेरे लिए एक नई क्रिएटिव एस्पेक्ट है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मजा आ रहा है। हमने देखा कि म्यूजिकल इंडस्ट्री काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तो आप इस इवोल्यूशन को किस तरीके से देखते हो? आपको क्या अच्छा लग रहा है या फिर कुछ मिसिंग लग रहा है, पहले ज्यादा बेटर था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पहले एक जो टीम वर्क का स्पिरिट था इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर एकदम पहले की आप बात करें तो मतलब एकदम ही पुराने जमाने में हम सुनते आए हैं कि एक एक गाने की बहुत सारी रिहर्सल्स होती थी क्योंकि तब टेक्निकली हम रीटेक्स नहीं ले सकते थे या टेक्निकली हम मल्टीपल ट्रैकिंग नहीं कर सकते थे। आजकल आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा रिकॉर्ड कर सकते हो, एक एक शब्द भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हर चीज के अपने अच्छे फायदे भी है और नुकसान भी है। तो जो एक एक ओवरऑल स्पिरिट निकल के आता था पहले के गानों में, जो हम अभी भी फील करते हैं, जो एनर्जी बन के आती थी वो अलग होती थी। क्योंकि डुएट सॉन्ग्स भी साथ में रिकॉर्ड होते थे, तो वो जो नोकझोंक हो रही है या कुछ अगर शब्द गलत भी पड़ गया है तो वो बहुत वही वैसा ही लाइव रहता था। आजकल का अच्छी बात ये है कि बहुत टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे चले गए हैं और कोई अच्छा सिंगर है ना तो उसको सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि थोड़ा सा भी अच्छे सिंगर के साथ थोड़ा सा एक रिफाइनिंग ट्यूनिंग लगा दिया या उसका आवाज थोड़ा प्रोसेस कर दिया तो वो और सुंदर लगने लगता है। और वो जो बड़ी स्क्रीन पे हुआ या आपके इतने अच्छे अच्छे हेडफोन्स आ गए हैं वो आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं जब आप हेडफोन सुन के आंख बंद करके सुनो। तो वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी ने बहुत कमाल की हैं। तो म्यूजिक वाइज मुझे लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। अच्छे गाने, अगर हम अच्छे गाने लिरिकली बोले म्यूजिकली बोले अभी भी बनते हैं। और ये जरूर हुआ है कि भीड़ बहुत हो गई है। अगर पहले एक महीने में अगर 100, मतलब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं जिस एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अगर तब एक साल में 1000 गाने निकलते होंगे तो अभी एक दिन में 1000 गाने या हजारों गाने निकल जाते हैं, ये डिफरेंस आया है। तो भीड़ बहुत हो गई है, कंटेंट की भीड़ बहुत हो गई है। तो वो छन के निकलने वाली चीजों के लिए थोड़ा नसीब भी है शायद, गेम प्ले करता है या जो आजकल के क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, अगर उनकी रील में वो ऑडियो चल जाए तो फिर वो ऑडियो चल जाता है। तो ये सारी चीजें चेंज। जैसा आपने कहा कि भीड़ बहुत हो गई, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो गई है, तो एज अ फीमेल आर्टिस्ट आपको क्या इंडस्ट्री में कोई चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है? एज एन आर्टिस्ट ओनली आई विल से कि चैलेंजेस सबके होते ही हैं, सबकी थाली में चैलेंजेस आते हैं। और सबके वो अलग अलग यूनिक चैलेंजेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल शायद मुझे कुछ सालों पहले इस तरह का गाना आता तो शायद मैं डिलीवर नहीं कर पाती, पर अब विथ एज विथ एक्सपीरियंस अब मैं वो डिलीवर कर पा रही हूँ। हो सकता है अभी भी मुझ में कुछ अलग तरह के गाने गाने की कमी हो, या हो सकता है मेरी कोई अलग तरह के गाने गाने की स्ट्रेंथ्स होंगी जो मैंने डिस्कवर नहीं की होंगी। तो वो प्रोसेस तो चलते ही रहता है, जितना ज्यादा आप अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपका काम खिलते जाएगा, निखरते जाएगा। तो यस। सभी आर्टिस्ट का एक ड्रीम कोलैबोरेशन रहता है, तो आप किसके साथ, आपका कौन सा ड्रीम कोलैबोरेशन है, किस आर्टिस्ट, मतलब मोनी रॉय के साथ तो आपने कोलैबोरेट कर लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम हर कोई आपका फेवरेट है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, आप आवाज देना चाहते हो अपनी? जी। आपके पहले वाले जो इंटरव्यू था उन्होंने भी सवाल किया और उनको भी मैंने कहा कि माधुरी दीक्षित जी की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ बचपन से। उतनी या सुंदर, उतनी ग्रेसफुल, उनका डांस देखो, उनकी उनका उनका फेस, उनकी एक्टिंग बहुत सुंदर लगती है मुझे वो। तो उनके लिए गाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। काजोल मुझे बहुत पसंद है, दीपिका पादुकोण मुझे बहुत पसंद है, करीना मुझे बहुत पसंद है। तो इन सभी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा आवाज अपनी देने के लिए। हम मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इन सभी को अपना आवाज दे और ऐसे ही रॉक गाने देते जाए, जिस तरीके से मम्मी जी इतना अच्छा कर रहा है, आगे आपके सारे गाने भी अच्छे करें। बट आपका फ्यूचर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट क्या है, मतलब और ऑडियंस आपसे क्या expect कर सकती है? थैंक यू निशा, कोई फर्स्ट ऑफ नया ऑल प्रोजेक्ट वगैरह? वो इतनी प्यारी सी विश के लिए थैंक यू। हाँ जी, प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हम गाने भी बना रहे हैं। मैं गाने कंपोज कर रही हूँ, मेरी दोस्त हिमानी जिन्होंने मेरे साथ गाया है ये, वो लिखती हैं गाने। और आज ही मैंने एक अपना गाना सिंगल भी रिलीज किया है, श्याम उसका नाम है। और कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है तो उसके उपलक्ष्य में कृष्ण जी को डेडिकेट करते हुए, बट बहुत ही मॉडर्नाइज उसका प्रोग्रामिंग है, प्रोडक्शन है गाने का। और जो कॉम्पोजिशन है वो राग बेस्ड है। तो मजेदार है सुनने में, आप जरूर सुनिएगा श्याम। और स्पेशली अगर कोई ये इंटरव्यू कोई डांसर देख रहा है जो कथक का डांस करते हैं या भरतनाट्यम करते हैं
तो आपकी रील्स मुझे इस ऑडियो पे देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बीट्स आपको इंस्पायर करेंगी टू टू डांस ऑन इट। हाँ, मैंने देखी वो शाम का टीजर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, एंड आई लव इट। अच्छा लग रहा है वो सुनने में, सूदिंग है वो। सो ऑल द बेस्ट थैंक आपको फ्यूचर के लिए। हमें इंटरव्यू खत्म करेंगे, बट एक आप यहाँ हो और गाना ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक लाइन ही हो जाए मम्मी जी की, या फिर आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग। मम्मी जी ही गाते हैं, अभी वो चल रहा है तो। बता, किस कचहरी जाऊं, किसका दरवाजा खटकाऊं, किसको हाल अपना सुनाऊं, ये बता दो मम्मी जी। लगा है कर्फ्यू मेरे घर में, घूमे सैया मेरा डर में, पता नहीं किस बात की टेंशन है, बता दो मम्मी जी। किया कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी, हर बलम मेरा सो गया कल रात मम्मी जी, किया कराया हो गया बर्बाद मम्मी जी, रे बलम मेरा सो गया कल रात मम्मी जी। ओह माय गॉड, मैंने फाइनली आपको लाइव परफॉर्म करते देखा। थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं आप सभी को, जो मेरे फैंस हैं, वेल विशर्स है, आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रोशनी आपकी जिंदगी में आए, इस कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। आपका प्यार, मतलब बोलते हैं ना, ऑडियंस जिसके साथ होती है वो उसको उसको कोई पीछे नहीं खींच सकता। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बनाए रखे, और साथ बनाए रखे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई होप कि ऐसे माइलस्टोन रीच करते जाए आपके सॉन्ग। थैंक यू सो मच निशा।